हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। अभी पिछली वीडियो में आपने देखा एक भजन के माध्यम से माता पिता और गुरु चरणों में वंदन बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता और गुरु का जीवन में क्या महत्व होता है और इनके महत्व के बाद जब परमात्मा से मिलन होता है, इनके योगदान के बाद जब हमारा जीवन सहज होता है, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होता है और पता लगता है कि आखिर परमात्मा है क्या है। जब हमारा परमात्मा से मिलन होता है तो तब ही हमारा जीवन सहज बन पाता है। अब बात करते हैं कि आखिर लोगों के मन में भ्रम होता है कि पिछली वीडियो में जैसे हम बता रहे थे कि उसके बारे में बताएंगे कि परमात्मा से जब मिलन होता है, परमात्मा होता क्या है, कैसा होता है और क्या होता है। तो उसी पे हम आपको इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं। शायद उस चीज़ से बहुत कुछ लोग समझ ना आए या सहमत ना हो, लेकिन हमारा दावा है कि एक दिन जिस दिन सांस बंद होगी उस दिन हृदय भी बंद हो जाएगा, ये हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा, ये आंखें खुली या बंद रह जाएंगी और जीभ मुंह से कोई शब्द नहीं निकल, मतलब ये शरीर भी होगा, ये सब कुछ होगा, लेकिन इसमें अगर प्राण नहीं होगा, जिसको कहते हैं ना आत्मा या प्राण या जो भी ना समझते हो, वो कुछ नहीं रहेगा। तो ये जो प्राण आपके शरीर में है ये पेड़ पौधों की बदौलत है और पेड़ पौधों को ही आप नष्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, अनावश्यक रूप से दोहन कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। तो उनके प्रति भी आपको देखना है। अगर आपको ज़रूरत है डेवलपमेंट के लिए काटना है तो कम से कम 4 लगा दीजिए। 4 नहीं लगा रहे तो कम से कम 1 काटा तो 1 तो लगा दीजिए। कहीं इतनी जगह बंजर भूमि पड़ी, आप लोग जन्मदिन मनाते हैं, ब्याह करते हैं, वर्षगांठ मनाते हैं, वर्षगांठ अपनी चाहे शादी की मना रहे हैं या जन्म की मना रहे हैं या किसी प्रतिष्ठान की मना रहे हैं, किसी कंपनी की मना रहे हैं या किसी भी संस्था की वर्षगांठ मना रहे हैं, कभी कोई नहीं चाहता। कुछ गिने चुने चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति सजग है, जागरूक है और उनको बचाने में अपने जी जान लगाए हुए हैं। और ये शायद उन्हीं का प्रेम, उन्हीं का ये एक कह सकते हैं कि योगदान है कि आज थोड़ी बहुत जागरूकता लोगों में है, बची हुई है। तो हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम पेड़ पौधों को भी लगाएं, उनको भी बचाएं। एक अगर काटा जा रहा है, कहीं सड़क कहीं बनती है, लाइन से इतने पेड़ कटते हैं, लेकिन वहाँ पे और पेड़ भी लगने चाहिए। और पेड़ ऐसे नहीं, अगर पेड़ ये नहीं कि फुलवाड़ी वाले लगने हैं, कम से कम ऐसे बड़े बड़े पेड़ लगने चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दे पाएँ। पीपल को लोग क्यों पूछते हैं? इसीलिए पूछते हैं कि वो उसको देवता के रूप में मानते हैं कि ये जो आप जिंदा आज खड़े हैं, हम लोग जिंदा हैं तो ऑक्सीजन की वजह से, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पीपल का पेड़ देता है, इसलिए हम उसको देवता मानते हैं कि हमारी जो जीवन है वो पीपल के पेड़ का सबसे बड़ा योगदान है। बाकी सभी पेड़ पौधे जब भी अपना दिन सूरज निकलता है अपना भोजन बनाना शुरू करेंगे। आपने जो गंदगी छोड़ी है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जब सांस निकालते हैं आप, गंदगी जाती बाहर की, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है और उसको वो अपने भोजन में मिलाते हैं पेड़ पौधे, और आपको जो निकाल के देते हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन आपके काम आती है, वही आपका प्राण है। तो हम पेड़ पौधों को भी बचाएं, उनसे भी प्यार करें। जीव जंतु को आप दूध में भी पीते हैं, गाय का, भैंस का दूध पीते हैं, बकरी का दूध पीते हैं, और भी जाने पशु पक्षी इतना प्रेम करते हैं, पशु पक्षियों का इतना आप देखिएगा। अगर हर चीज़ इस सृष्टि में, हर जीव जंतु का बहुत महत्व है। अगर आप किसी को भी चोट पहुँचाएंगे, किसी को भी नुकसान पहुँचाएंगे, एक कड़ी टूटेगी और एक कड़ी टूटते ही पूरा चक्र बिगड़ जाएगा, और चक्र बिगड़ते ही समझो आपकी जो ज़िंदगी, जो लाइफ है वो भी बिगड़ जाएगी। आपकी मतलब हमारी, हम सब की लाइफ बिगड़ जाएगी। तो इसलिए प्रेम करना ही ईश्वर का दूसरा रूप है, इस प्रेम ही ईश्वर का दूसरा रूप है। आप मंदिर मस्जिद जा रहे हैं और गुरुद्वारे जा रहे हैं या चर्च जा रहे हैं, प्रेम नहीं करें, नफरत कर रहे हैं एक दूसरे से, तो फिर परमात्मा नाम की चीज़ का आपकी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक ढोंग है, एक ढकोचला है। तो जब तक आप प्रेम करना नहीं सीखेंगे इंसानों से, जानवरों से, पशु पक्षी से, सभी जीव जंतु से, सभी पेड़ पौधों से, तब तक परमात्मा नाम की चीज़ ना कोई मिलेगी, ना आपको दिखेगी, ना आपको महसूस होगी। जिस दिन आपने ये नफ़रत निकाल दी अपने मन में से, इस नफ़रत का जो कचरा, एक क्षण भी, एक कोना भी अगर आपके मन में नफ़रत का कचरा पड़ा हुआ है तो वो आपके अंदर प्यार को पनपने नहीं देगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको किसी भाई से प्रेम है या बहन से, भाई 4 हैं तो 1 से प्रेम है, 2 से या 3 से नहीं है, पिताजी से प्रेम है तो माताजी से नहीं, माताजी से हैं तो पिताजी से नहीं, या दोनों से नहीं, या दोनों से हैं तो चाचा ताऊ से नहीं, अड़ोसी एक पड़ोसी से, दूसरे से नहीं, एक रिश्तेदार से दूसरे से नहीं है।
दूसरे से है, तीसरे से नहीं, तीसरे है, चौथे से नहीं, किसी एक दोस्त से है, दूसरे से नहीं। और ये प्यार भी हमने महसूस किया है कि ये प्यार भी तब तक रहता है जब तक आपका कोई स्वार्थ वहाँ पर सिद्ध हो रहा है। और जिस दिन आपका वहाँ पे स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, वहाँ से कोई मना कर दी जाती है, आप मान लिए पैसे के लिए मदद मांगने गए या कोई चीज़ मांगने गए कि मुझे ये चीज़ दे दो, और वो नहीं दे पाया रहे, और उसके चाहे हालात ऐसे नहीं है या उसमें इतनी समझ नहीं है कि मैं इसका सहयोग करूं, इसका ये मेरे लिए ज़रूरतमंद बन के आया है, मैं इसका सहयोग करूं, उसमें इतनी समझ नहीं, उसने लौटा दिया, समझो आपका भी प्यार ख़त्म, आपने भी नफ़रत पाल ली। तो सबसे पहले ज़रूरत है हमें नफ़रत को मिटाकर प्यार को पैदा करने की। और जब हम ये कर लेंगे, नफ़रत मिटाकर प्यार पैदा कर लेंगे, समझो हमारा परमात्मा से मिलन होना शुरू हो जाएगा। और फिर जो भी आप करेंगे, जो भी आपके मुंह से निकलेगा, वो एक वाणी होगी, परमात्मा की वाणी। तो प्यार ही परमात्मा है, बस यही है, और कोई परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं। आप प्यार करने लगो सब चीज़ से। प्यार का मतलब होता है कि अपेक्षाएं त्याग के जो प्यार होता है, इच्छाएं त्याग के, जब हम निस्वार्थ भाव से प्यार करेंगे तब आपको परमात्मा मिलेगा। और बस सीधी सी परिभाषा है परमात्मा की कि प्यार ही परमात्मा है। क्योंकि जब आप प्यार करेंगे तो जितनी भी आत्माएं, जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर भी आत्मा है, प्राण है, दूसरे के अंदर भी आत्मा है, प्राण है, डिफरेंट प्राणी हैं, डिफरेंट आत्माएं हैं। और जब सबसे प्रेम करेंगे, सभी आत्माओं से प्रेम करेंगे, तो सभी आत्माओं में प्रेम मिलने के बाद परम आत्माएं बन जाएंगी, और वही परम आत्मा कहले। परमात्मा मतलब परम आत्मा। हम आत्मा है और हमारे ऊपर एक परम आत्मा है। और परम आत्मा कौन है? जो सबसे प्रेम करे, जो सबसे सुप्रीम हो। तो सबसे सुप्रीम आत्मा ही परमात्मा कहलाती है। परम मतलब सबसे ऊपर, सुप्रीम, और आत्मा मतलब आत्मा। तो सबसे सुप्रीम आत्मा कौन होगी? मान लीजिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं, सबसे टॉप के जो नंबर आ रहा है वही तो टॉपर कहलाएगा। तो इसी तरह से जो सबसे सुप्रीम आत्मा होगी, सबसे ऊपर आत्मा होगी, वही परमात्मा होगी, वही परमात्मा होती। तो वो परमात्मा हो सकता आप हो सकता आपका भाई बंधु कोई भी हो सकता। और आप जिस भी रूप में उस परमात्मा को अनुभव करोगे, उस रूप में पाओगे। अब लोग कहते हैं कि यार हमें शंकर जी दिखाई देते हैं, हमें श्री राम के रूप में मानते हैं। और ये परमात्मा जब आप प्यार करने लगेंगे तो आप जिस रूप में उस परमात्मा को अनुभव करोगे, महसूस करोगे, एहसास करोगे, तो वो उसी रूप में आपके ख्यालों में, आपके मन में आने लगेगी। और आपके अंदर एक ऐसी अनुभूति, ऐसी खुशी आने लगेगी कि आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में परमात्मा मेरे साथ है, और वास्तव में होता भी परमात्मा यही है। तो इसके लिए ज़रूरी है आप अपने अंदर प्यार पैदा कीजिए। आप भले ही कितनी मंदिर मस्जिद, कहीं हज यात्रा करने या तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं और मन में प्रेम नहीं है, या गलत काम, साल भर गलत काम करने चले गए, गंगा पे स्नान में करने डुबकी लगाने चले गए, तो डुबकी लगाने से अगर पाप धुला कर किया करते हैं, तो आपने कोई गलत काम किया है, चाहे कैसा भी अपराध किया है, डुबकी लगा के आप सोच रहे हैं कि सारे पाप धुल जाएंगे, तो फिर तो कानून की ज़रूरत ही हुआ ना करती, कोई जेल ही ना जाया करता, और सब लोग सुख शांति से रहा करते हैं। कोई ना हॉस्पिटल में जाके मरा करता, ना कोई सड़क पे एक्सीडेंट में कुत्ते की, कहते हैं ना, कुत्ते की मौत मरेगा तू, तो सड़क पे कोई कुत्ते की तरह मौत, एक्सीडेंट होके ना मरा करता। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। जब हम किसी का दिल दुखा के कोई पैसा लाते हैं और किसी को सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लूटते हैं, खसोटते हैं, या कुछ गलत ऐसा नीच काम करते हैं, तो बस यही क्या है, इन्हीं कर्मों का फल हमें मिलता है, जो हमने भी बताया। और ये सब कब होता है? जब हम नफ़रत पालते हैं अपने अंदर। कोई स्वार्थ होगा या कोई कचरा होगा नफ़रत का, ये सब उससे पैदा होता है। तो यही परमात्मा की एक परिभाषा है, परमात्मा का एक रूप है, स्वरूप है। जितने आपके अंदर प्यार होने, महसूस होने, और प्यार जितना आपका बढ़ेगा उतना ही परमात्मा आपका करीब आएगा। और जिस रूप में आप अनुभव करेंगे, राम के रूप में अनुभव करेंगे, राम के रूप में परमात्मा आपको महसूस होगा। आप राम के रूप में परमात्मा से बात करोगे, श्याम के रूप में आप पर अनुभव करोगे, महसूस करोगे, आपको लगता है कि श्याम आपका प्यारा है, तो वो श्याम के रूप में आपको अनुभव पर महसूस कराएगा अपने आप को कि हाँ मैं श्याम। वो श्याम के रूप में आप बातें करोगे परमात्मा से। आप चाहे कोई भी देवी देवता है, जो भी आपको सबसे प्यारा है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, सबकी अलग अलग पसंद होती है। कोई राम को पसंद करता है, कोई श्याम को पसंद करता है, कोई राधा के प्रति दीवाना है,
कोई दुर्गा के, कोई सीता माता को पूजता है, कोई किसी को पूजता है, कोई वैष्णो माता को मानता है, कोई चंडी माता, कोई वैष्णो देवी को, कोई मनसा देवी को, कोई किसी माता को मानता है। मतलब जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी देवी देवताएं हैं, आप जिसको भी सबसे अधिक चाहते हैं, परमात्मा उसी रूप में आपसे बातें करने लगेगा। तो यही परमात्मा की परिभाषा है कि सिर्फ प्यार करना सीखें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार करना लगेंगे, हर जीव जंतु से, हर मानव से, हर इंसान से, हर पशु पक्षी से, हर पेड़ पौधों से जब प्यार करना सीख जाओगे, अपने इर्द गिर्द हर किसी से प्यार करना सीख जाओगे, अपने अंदर प्यार की जो पेंग है, पेंग मतलब जो वेग होते हैं, जैसे कहते हैं पंगु पेंग बढ़ाना, झूले पे पेंग बढ़ाते हैं, तो इसी तरह से अपने अंदर जब प्यार की पेंग बढ़ाएंगे तो परमात्मा का जो वेग है उतना ही आपके प्रति बढ़ता जाएगा। और जिस रूप में आप परमात्मा को याद करोगे, चाहे वो उसी रूप में आपके साथ 24 घंटे हाजिर रहेगा, आपके साथ सोते हुए, जागते हुए, नहाते हुए, धोते हुए, खाते हुए, पीते हुए, काम करते हुए या आराम करते हुए। तो शायद आपको ये चीज़ अभी समझ में ना आई हो, लेकिन जब आप इस पे अमल करेंगे और इसको देखेंगे, अनुभूति करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, तो हमारा दावा है कि ये सत्य यही निकलेगा। अगर इस विषय में किसी को कोई शंका है, किसी को कोई सवाल जवाब करना है, किसी को कोई प्रश्न करना है, किसी को जिज्ञासा है, तो बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो संपर्क नंबर दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर कॉल करके, वहाँ पे हम पता भी डालेंगे, अपना एड्रेस भी डालेंगे। अगर आपको हमारी बताई हुई बातों पे, जो भी हमने बताया है, ये अपना कोई कहीं किताब का कुछ या किसी मेरे अपनी खुद के अंदर का नहीं, ये खुद हमारा, जो हमारा मतलब हम सब का, हम जहाँ रहते हैं, जहाँ जो पाला, जो देखा भाला, सब अनुभव किया, 45 साल की उम्र का आते आते जो पूरा कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ये हमारी अपनी भाषा नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल अनुभव है। जो एक फिजिकल अनुभव होता है, भौतिक ज्ञान होता है, फिजिकल नॉलेज, फिजिकल एक्सपीरियंस एक होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ये सब उसका एक निचोड़ है कि परमात्मा आखिर होता क्या है। क्योंकि परमात्मा को, ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को पाने के लिए लोग पागल हैं, मंदिरों मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, और उसको ढूंढने के चक्कर में पता नहीं कितना कुछ नुकसान कर रहे हैं अपना भी, और मिलता किसी को नहीं है, काम वही उल्टे सीधे कर रहे हैं। तो ये थी परमात्मा की परिभाषा, परमात्मा के बारे में एक छोटा सी प्रयास आपके बीच में लाने के लिए। हो सकता है आप में से बहुत लोग इस चीज़ से अभी सहमत ना हो, इस बात से, लेकिन एक दिन आपको ज़रूर ऐसा मोड़ आएगा, आपके जीवन में ज़रूर ऐसा मोड़ आएगा कि जब आपको ये बात अच्छी लगेगी, समझ भी आएगी, और आप उसको अनुभव भी करेंगे, आप इसको मानेंगे भी कि हाँ, वास्तव में जो ये बात इस वीडियो में बताएगी, ये वास्तव में सही है और सत्य है। तो इस सृष्टि पे परमात्मा कोई है तो प्यार है, यानी प्यार का दूसरा नाम ही परमात्मा है। और सबसे अधिक प्यार करने वाला जो है सुप्रीम आत्मा, यानी सुप्रीम परम आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। नमस्कार, जय हिंद।